समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए, किसी ने लिखी आंसुओं की कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु दो बूंद पानी। महादेवी वर्मा की यह रचना जब भी मैं पढ़ता हूं तो इन लाइनों के पीछे जो संदर्भ है, जो प्रसंग है, वो मुझे पूर्व क्षत्रिय वंशजों के ऊपर बहुत सही लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ चैनल जय भारत जय। धरती का सीना चीरकर जब हम अपने परिवार और देश का पेट भर सकते हैं तो उन पर जब भी कोई विपत्ति आएगी तो हम हथियार उठाने से पीछे नहीं हटे होंगे। यह हमारा इतिहास है। मैं वर्मा पूर्व क्षत्रिय वंश के बारे में चर्चा कर रहा हूं और जैसा कि मैंने पहले कविता सुनाई कि समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए। हमारे पूर्वजों ने देश के आजादी में, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हो देश के एकीकरण में, या फिर मुगल काल में, या फिर मल्लों के टाइम पे, या फिर हुणों के काल में, शस्त्र उठाए हुए सैनिक बने हुए और राजाओं की सेना के एक पुरोधा हुआ करते थे। आज उनको ही अपने पहचान के लिए जगह जगह प्रमाणों की आवश्यकता पड़ रही है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पूर्व क्षत्रिय वंश के उस स्वर्णिम इतिहास को जिसको पुराणों में पौराणिक कालीन क्षत्रिय कहा जाता है, जिनको लव और कुश का वंशज बताया जाता है और जो स्वयं भगवान श्री राम के वंशज स्वयं को मानते हैं और जिनके लिए रामाधीन इंटर कॉलेज लखनऊ, झारखंड, छत्तीसगढ़ के रजवाड़े, गुजरात के पाटिल और महाराष्ट्र के मराठा ऐसे प्रमाण मिलते हो, ऐसे क्षत्रियों को आज भी प्रमाण की आवश्यकता है। ऐसे समय में मुझे महादेवी वर्मा की वो लाइन जो मैंने अभी आपको बताई, किसी ने लिखा आंसुओं की कहानी और किसी ने पढ़ा किंतु दो बूंद पानी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक संवैधानिक राज्य है और अब यहाँ पर सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। तो मैं अपने पूर्व क्षत्रिय भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप उस नेक और श्रेष्ठ वंश के वंशज हैं जहां से भारत का इतिहास शुरू होता है और उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो आप किसी चंद ऐसे लोगों के चक्कर में ना आए जो सिर्फ आपको अपने मूल से अलग करने के लिए लगे हुए हैं। हमें किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे संस्कृति, हमारी भारत की सभ्यता ही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड में अगर ये अनाज का खेत जो सरकार बांटती है तो उसमें कहीं ना कहीं पूर्व क्षत्रिय वंश का बहुत बड़ा योगदान है। सर्वश्रेष्ठ खेती, सर्वश्रेष्ठ कृषक अगर आप भारत में ढूंढेंगे और किसी वंश को देखेंगे जो इतने लगन से सदियों से एक ही काम करता रहा है और उसका काम रहा है देशवासियों का पेट भरना, तो आपको पूर्व क्षत्रिय वंश ऐसे में सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। तो यही हमारी गौरव की गाथा है, यही हमारा गौरव का गान है और यही हमारी पहचान है कि जब जब पेट भरने की बात आई तो हमने हल उठाए और धरती का सीना चीरकर इस राष्ट्र का पेट भरा है। जब जब हमारी मां बहनों पर या हमारी संस्कृति पर या हमारे आन बान शान पर कोई ऐसा खतरा मंडराया जो हमें लगा कि ये हमें मिटा सकता है, नेस्तनाबूद कर सकता है, तब तब उन हल वाले हाथों में जो बलराम भी हल लेकर घूमते थे, तब हमने शस्त्र उठाया है। हम कोई लुटेरे नहीं हैं जो हमेशा शस्त्र लेकर घूमते रहे। हम कृषक हैं और हम क्षत्रिय हैं। इसका अभिमान हमको होना चाहिए और इसी के साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आज के समय में जो शिक्षा है, जो कंप्यूटर है और शराब से दूर रहिए। मैं अपने क्षत्रिय भाइयों, पूर्व क्षत्रियों को ये बताना चाहूंगा कि आप मदिरापान से दूर जाइए, शिक्षा को अपनाइए, शिक्षा के साथ बढ़िए, राष्ट्र के साथ कदम से कदम बढ़ाकर आप चलिए, तब आप अपने आप को महान सिद्ध कर पाएंगे। बाकी सिद्ध करने के लिए कुछ बचा नहीं है, सब कुछ प्रमाणों से सिद्ध है। मैंने हजारों प्रमाण इस चैनल पर दिए हैं और आप चाहें तो पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसी कुछ चर्चा के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स आज आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।